अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज का खबरदार हम शुरू करेंगे कंदे मुकर्रर से। आइए देखते हैं। शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम गाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम गाए रे। शीशे से शीशा टकराए, सुनी बाबू, हाँ जी, आप गलती से तेल की बोतल उठा लाए हैं। ये मैं जान के लियांदी है। वो क्यों? ये पींदी तेल है। अच्छा, मैंने लगता सी दोस्तों की मुजरा वेखन आया। ये मेरा ख्याल पहले पहलवान से, उसके बाद ये खुसरा हो गया। मेरे लिए तो पहले कारीगर सी। आधा वर्ष चुन्नी बाबू जी, आप चुन्नी बाबू में पता चल चुका है। और ये वो नंगे आदमियत है जिसका नाम देवदास। नंगे आदमियत ये क्या हरकत करते हो? फिर करा। अपना देव, क्या बात है सुनी बाबू? असि ज्यादा टुन तो नहीं हो गए, वो तो नहीं है। कौन हो तुम? देव बाबू, मैं इत्थों दी नौकरानी हाँ ते ओ साडी ठकरैन है। और तेन गलती लगी होनी है। ये नौकरानी होनी, ठकरैन तू होनी है। बल्कि तुम दोवें नौकरानी दे, ठकरैन को चाह के लै गया। और वो मेन हीरोइंस किधर है दोनों? अब बुड्ढड़ जा चंद्रमुखी ने बुला के लिया। तमाश बिना का बुरा हाल है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो। ये तो खैर ठीक कहा था। उसने मेरा सारा नशा ही लाता है। अपना देव पुत्र मैनू ही सिखा, थले जैक लाना है। सुनी बाबू, आसान सा तरीका है, रहने दे, तू मोटा ही बड़ा है। मैं कर लांगा औखा सौखा होके। अच्छा, तू बकरा देनी पेटू बन सकना। अच्छा जनाब, इसका वन लाइनर इंतहाई इख्तिसार के साथ, ये देवदास साहब बचपन में पारो के साथ खेलते हैं, दोनों में अहदो पैमा भी होते हैं, मोहब्बत हो जाती है। मौसूफ आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पारो की माँ ख्वाहिश का इजहार करती है कि वो इस रिश्ते को पक्का कर दे, लेकिन देवदास के घर वाले निहायत कंटेम्प्ट के साथ उसको धुतकार देते हैं कि तुम्हारी नजर बड़े घर पे है, जाओ अपने जैसे लोग तलाश करो। अब इस बात का बहुत बुरा मानती है पारो की माँ और तहिया करती है कि मैं किसी बड़े घर में ही अब बेटी को ब्याहूंगी। जब देवदास वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ तलपट हो चुका है, दोनों घर बहुत दूर हो चुके हैं। और ये वैसे अक्सर घरों की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं। ये वाहिद एक चीज थी जो रियल लाइफ के करीब नजर आती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ ये शख्स करता है, मैं समझता हूं कि राइटर ने एक हीरो तराशते तराशते नंगे आदमियत क्रिएट कर दिया, जो एक बाई के कोठे पे पड़ा इंसानियत की तजलील करता और एड़ियां रगड़ते रगड़ते कुत्ते की मौत वहीं पे मर जाता। पारो की मां सिर्फ एक ताने का जवाब देने के लिए एक बुढ़े के साथ जवान और इंतहाई हसीन बेटी की शादी कर देती। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम रद्द अमल में नहीं करना चाहिए, आप कभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। बुढ़े का खाना खराब हो जाए। तू भी तो चवल मारी है ना। पारो की डोली में मोटा देने की लोड़ सी तेनू। अच्छा, यही सवाल मेरा भी है। ये बाकायदा बेगैरती के जुमरे में आता है कि इश्क भी तुम कर रहे हो, कंधा बहनों की डोली को देते हैं। ये भरावां तरह रो भी रहा सी। तुम उसको अपनी बहन का स्टेटस भी दे रहे हो और उसके इश्क में भी मुब्तला हो। रो इसलिए नहीं सिरिया, ये को डोली फटता कोई नहीं सी पिया। बिल्कुल यही फजूल हरकत अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा शोरा आफाक कैरेक्टर करता है और नाम है जग्गा। उनके अफसाने का नाम है जग्गा। अब जग्गे का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, किसी दिन मेरी ख्वाहिश है कि हम इस कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। अब इसको टेक्निकली कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाना, यानी आसमान तक पहुंचा दिया आपने उसकी बदमाशी, दहशत। एक बड़ा माचो होता है लेकिन अपनी महबूबा की डोली को कंधा दे रहा होता है, उसकी कुर्सियां सीधी कर रहा होता है, रो रहा होता है। अब ये उस कैरेक्टर के साथ जाता नहीं है। अच्छा, जग्गे ने फिर शराफत का सबूत दिया था कि दिल से उसको बहन मान लिया था। तुम उसके इश्क में भी मुब्तला रहे और उसको बहन भी समझते रहे। सर मैं एक दफा भी गया, मेरी बहन है।
इनमें कोई पौड़ी लिया दिया हमें आज भी पारो से मोहब्बत है। अच्छा ये पारो के सामने कर ना देवी तो हादसा निकल जाए। चुनी बाबू अभी तक पारो नहीं आई। अब बात सुनो, तुम्हारी अरेंजमेंट ही गलत है। पहले चंद्रमुखी ने आना है जिसके कोठे पे बैठे हो। हम एक दवाब के कोठे पे क्यों रह रहे चुनी बाबू? साडे कोल होर जगह कोई नहीं, ਆਪਾਂ नलायक भी हैं, गरीब भी हैं, तो शौकीन भी हैं। अपना ताया जी जाके जरा चंद्रमुखी ਨੂੰ भेजो। मैं तो पारो दी अम्मी हैगी। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ जरा चंद्रमुखी ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲੋ ना। आ दे बाबू बह आ गई चंद्रमुखी। आदाब। आदाब। ये दोनों कौन हैं? ये तमाशबीन है, होर मैं इत्थे प्रोफेसर बुलाए हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? जी। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। देव- ਕਰ ई चंद्रमुखी बड़ा तेरा लाख रुपए के समोसे का मुंह है। सुनी बाबू मर जानी है कि तो भंड चुके ले आई है। तू तो किन्नी पैसे तमाशबीन ने। ਇਹ ਚੰद्रमुखी ਦੇ। चुनी बाबू हाँ जी इन्हें सानू पहचान लिया। क्यों पीते हो देव, क्यों पीते हो इतनी? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਪੀਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ते मामा नु कह अपने पल्लियों पीवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ये अज दी नहीं, कई दिनों तो पी रहे हो तुसी उन्हां दी। तेन पता है इस कोठे का गार्ड है। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਰਈਆ ਹੈ। बाबू जी ने कहा पारो को छोड़ दो और उन्होंने कहा शराब। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। बोलो बोलो आगे। मैं एडा भी टूट नहीं। खबरदार छोड़। अल्लाह रहम करे। ते खाना खराबो ताड़ा कोई घर घाट नहीं हैगा। किथे आके बह गए हो? मर जाने उसते आप पहले कर्जे दे हेठ आए हैं। ते किदों तुसी इथों दफा होना है? इको साडे कोल कमरा जिदे च एसी लगा होया है। सच्ची हाई भी एडी लोड शेडिंग होंदी भी, बहुते लोग हों ते गर्मी हो जाती है। चंद्रमुखी ये गल सानू नहीं आप शेर अली नु कह। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ चंद्रमुखी। क्या बकवास है? चंद्रमुखी ये कौन है? हाय की हो गया थानू? ये तमाशबीन ने। हमारे होते हुए कोई और तमाशबीन आउट। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। बाबू जी ने कहा पारो को छोड़ दो। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। आफ्ताब इकबाल ने कहा ने कुछ नहीं किया। काली आपने ये क्या किया? मेरे होते हुए यहाँ कोई और नहीं आ सकता चंद्रमुखी। वे छड़ सारियां गल्लां, दस हुकूमत दा की बनना है? और तुम जिस काम में लगी हो वो करो पहले। हहे हालात ते दिन ब दिन खराब होंदे जा रहे जे। तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम इन हालात को छोड़ो। उधर हालात चंगे होए ते इधर ठीक रहणगे ना। सही कह रही उन्हां को आणगे ते इत्थे सुट्टणगे ना। अच्छा है ते दसो वजीर आजम कौन आ रहा है? नवाज शरीफ और कौन? वो फिर आ रहा है, उन्हें तो ला नहीं दिता। पागल तो नहीं है? मेरा ख्याल तुम सो रही हो। चंद्रमुखी मैं तुम्हें अफलातून की किताब ना ले आ गया, सारी सियासत एक दिन सी पढ़ ली। ये अफलातून किथों जितया सी? चंद्रमुखी को नजर सान नहीं करे देते। इधर का बंदा तेन लभना नहीं। मेरी गल सुन चुन्नी बाबू है, मैंने पसंद नहीं हैगा। पता तेन प्यार बहुत करता है। वे मैं की करा, मैनू ते अद्धा शहर प्यार करदा है। देख ले ਇਹਦੇ ਚ रिस्क बहुत है। इस रंगी बहुत अच्छी बजा लेंदा है। क्यों वे तुम रासी है? और मैं तेन डीसीओ लग रहा। तू डांसर ऐसा मैनू हाथ लाए मैं चंड मारांगी तेरे मुंह दे उत्ते। 6 महीने खुसरे नाल ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੁਸਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैनू नहीं यकीन आंदा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। 6 महीने इकट्ठे ਜਾਂਦੇ रहने। मैं खुसरे ने जाना सा ये जिड्डा तगड़ा है खरादी नाल जांदा सी। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। और तेरे बाबू दी देवदास जे तू इत्थे रहना है ते तेनू काली नाल कंप्रोमाइज करना पएगा। कर लांगे असि केड़ा एडे गैरतमंद गए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। ये याद हो गया ना, याद हो गया। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। ये किने किया सी? ਇਹ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। चंद्रमुखी
डांस तो दिखाओ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ? नहीं मेरे को 30 रुपये है नहीं नहीं बखा दे। ये तो तीन पूरा साल नचदा रहेगा। एडा कॉम्प्रोमाइजिंग खुसरा मैं आज तक नहीं देखा। ਉਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੱਕ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तेरे प्यार च पागल होके राती ने ब्लेड मारे ने। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ऐ मेरी कंड ते वेख। ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲੇਡ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੂ। असल च मैं राती दी शेव कर रहा था। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। काली बहनोई है साडा ਤਕਰੀਬਨ ते जिड्डा भैड़ा मैनू खुसरा लगदा है ना, मैं तेन दस नहीं सकदा। असल तेरी शक्ल मेरे परदादे ना मिलदी है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़। ਏ ਮਾਰ ਵੇ ਪਰਾਂ। बाबूजी देखो जी बात सी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਚੁਕਨੈਜ਼ਰ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ। ये जेडे पैसे चुकदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। ਵੇ ਜਾਣਦੇ ਵੇ वो खुसरे आदि के मैंने पूरी लाइन बोल लेने दे। बाबूजी ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो। वो तेरा खाना खराब हो गया, आखिरी लाइन नहीं बोलनी थी। जो स्क्रिप्ट है कैसे वो मैं बोल देता है। अपना चंद्रमुखी जी ਜੀ मेरा ख्याल है कि पारो ने आना सी, वो आ गई बाहर। ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸੂ। 100 रुपया टुटा है तेरे को। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? प्लाट खरीदना है। लानत तेरे ते, मैं समझे बोतल ने कीता है। आ गए ने। ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ, ਤੂੰ ਆਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਨੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਾਤਾ ਹੀ। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे ਉਹ ਕਾਦਾ? कि आपने इस बीमारी को अपने पास ही रख लिया। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाय हाय वे मैं बाहर दीवारें ते लिखवानी है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, शराब वाले ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ जो दो। खुसरा कान दे टक्कर भी मार देना ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਵਤੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? मैं खुश तो इतनी को खास नहीं हूँ मैं। ਉਹ ਕਿਉਂ? अभी तुमने मेरे सरताज को देखा नहीं है ना, तो आंदा क्यों नहीं पे अंदर? पता नहीं बाहर कहीं रुक गया है शायद। हरी सिंह, अरे ओ दूर दूर हरी। ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਪੈਂਚਰ ਚੂਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ये बहुत अमीर है। ਪਾਰੋ ਜਿੱਦਣਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੂਲਨ ਤੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਰਸ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये लो। ਪਾਰੋ ਪਾਰੋ अब पारो बहन लगती इन्हें सही आ। ये मारेगा तुम्हें देख लेना। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। बाजी पूरा नाम की तोड़ा? आकर हरी सेन। ए ठाकर अखीर ते लाया करो। ओ क्यों? ए ठाकर तोड़ा तखल्लुस होसी ना। तो वो जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत के वादे थे पारो, वो किथे गया है? मैं तो उसे बहुत कहा था, यही भागा था बिगौड़ा। वाकई तुमने बड़ी बेगैरती की थी। अब तो खैर तुम नंगे आदमी है तो ना। अच्छा मैं हरियाला नोर खास नहीं मेरे भाई देखो नहीं अल्लाह दी कसम, ये वो नहीं, ये सत्तू ने। यकीन करो मैं टुन नहीं है, देखो चल पारो लाग के चलिए। तू वाकई खावन है या कोचवान है? ਮਤ ਪਾਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। वैसे चाचा जी तुसी पिछले हफ्ते मर नहीं सी गए? Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी मरियम। खबर है कि अमेरिका में एक चोर फेसबुक अकाउंट की वजह से गिरफ्तार, 10 साल कैद और $20,000 जुर्माने की सजा। सर समझ नहीं आ रही फेसबुक के साथ बंदा कैसे पकड़ा जा सकता है। ये वाकई बहुत मजे का खेज सिचुएशन थी। ऐसा नहीं है, मैं तो समझता हूं कि बस इस बदनसीब की किस्मत हारी हुई थी तो ये पकड़ा गया, वरना जितने मखौलिया हालात में ये पकड़ा गया ऐसा बंदा तो चोरी की जरूरत नहीं कर सकता। मतलब इतना अहमक, चोर के लिए इंतहाई चालाक, मौका शनास और थोड़ा सा बहादुर भी होना बहुत जरूरी है। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं। एक 26 साल नौजवान था जिसका नाम है निकोलस वेग। ये साहब तशरीफ लाए एक खाली घर में, इन्होंने बड़े एहतमाम के साथ रकम निकाली, कुछ ज्वेलरी निकाली, जो जो चीजें मिलती गई निकालता गया, चाबियां भी उठा ली, क्रेडिट कार्ड्स भी निकाल लिए और देखा कि कंप्यूटर ऑन था। तो इसने ऐसे इजरा तफन्नन फेसबुक खोल दिया। अब उसका अकाउंट होगा, उसने एकदम देखा कि बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी। उसने मैसेजेस का जवाब देते देते, पढ़ते लिखते बैठते, रिलैक्स होते होते उसने अपनी बेल्ट भी उतार दी, फिर इंतहाई गीली जीन्स भी उतार दी
अपने जूते भी उतारे उसने। एडा इजी हो गए नानी ने कहा एंड जब पीक पे उसका ये रिलैक्सिंग मोड था तो मालिक मकान आ गया। इसने शोर शराबा देखा तो वो उसी तरह भाग गया। फेसबुक अकाउंट उसका अपना खुला हुआ, जीन्स पड़ी हुई, जूता पड़ा हुआ, बेल्ट छोड़ के रफू चक्कर हो गया। फौरन पुलिस ने पकड़ लिया, 10 साल कैद, 20,000 जुर्माना। और पुलिस वाले ने उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन देते। देखो सर, बैड लक, फेसबुक तो पढ़िया गया। ब्राजील का एक न्यूज आइटम हमने चंद दिन पहले डिस्कस किया था। एक साहब जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल चुराते थे, चोरी की बाइक थी, उसने अपनी डीपी लगा दी, फेसबुक पे पकड़ा गया। पिछले साल मैक्सिको से एक बहुत बड़ा डॉन, एक क्रिमिनल, छटा हुआ बदमाश, वो फेसबुक की वजह से पकड़ा गया। तो ये होता है, सिलसिले चलते हैं। सर वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, ये थे सीढ़ियां भुनन आए ने। साढ़े घर चोरी हुई जनाब। वैसे आप सारे के सारे चोर लगते हैं। आप में से मालिक कौन है, चोर कौन है? सर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शक्लों चोर लगना? तू तो शक्लों इंसान भी नहीं लगता। सर जी ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਚੋਰ। अरे मालिक लगता नहीं, बांदर है ते नवा नवा हबशी होया है। और ये जो पीछे बैठा है ये कौन है? ये मेरा साला है सर। अच्छा ये बताएं, हाँ जी, मैं चोर साहब से पूछ रहा हूँ, क्या सोचकर आप वहां पे इतने रिलैक्स बैठे हुए थे? सर मैंने जब वहां पे अपना काम वाम कर लिया, काम हम क्या, चोरी यानी? मुझे लगा ये लोग कहीं दूर दराज के इलाके में गए हुए हैं। क्यों लगा तुम्हें? मैंने दीवार पे लेकिन इनकी तस्वीर देखी तो मुझे लगा ये फैमिली कोई जंगली सी लगती है। अगर ये अफ्रीका की नहीं तो कम से कम ब्राजील के रेन फॉरेस्ट तो जरूर गए होंगे। अच्छा फिर? मैंने फेसबुक खोल ली, उस पे जॉर्ज लगा हुआ था बदतमीजियां करने। मैंने कहा चल अभी देखता हूं तुझे। जॉर्ज कौन? जॉर्ज इज माय बडी। हाँ जी, वो भी इसी तरह जनाना ही है। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि इसने चोरी की, मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि इसने मेरे कमरे में इतना गन डाला हुआ था, इतना गन डाला हुआ था। अच्छा एस्थेटिकली तो लगता है कि आप बड़ा ख्याल रखती हैं हुस्न जमाल का, ब्यूटी का, एनवायरनमेंट का, अपने माहौल का। तो शादी आपने इससे की है? मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बाजी थोड़ी जी हिली है। थोड़ी ही नहीं, बहुत ज्यादा हिली। ਇਹਦੀ ख्वाहिश सी भी मल्टी कलर बंदे ਨਾਲ शादी करनी है। 3 महीने तो मैं बकर मंडी फिरदा रहा। लड़की नो असल च ना ब्लॉन्ड गुरीले बड़े पसंद। बेचारा जॉर्ज, उसको मैंने कहा तुम्हारे लिए इतनी अच्छी घड़ी लेके आ रहा हूँ, अब अंदर तो बच्चा फौरन ही आ गया। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ कर, बाजी हूं मेरी। वो बाजी को नहीं क्या? बाजी मेरी कहती सी मैं जॉन सीना ਨਾਲ शादी करनी है। मैं बड़ी मुश्किल मलंगा फड़ के ले आया। ये मलंगा नहीं होती, दादी है। तो आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? ये एक डेंटिस्ट है। ਇਹ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਉਣਾ ਹੈ? ये डरा के दंद काट पैर तो के पींदी है मेरी बाजी। इतना हाजमा दुरुस्त होता ए नजर ना आवे तो नींद नहीं आउंदी। ते जे नजर आ जाए तो फिर भी नहीं आउंदी। ए जो रात दे 2 वजदे ने इन्हू बंद दिंदी। ਵੇ ਤੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? हैरी। हैरी? हैरी। हैरी ट्रूमन बहुत बड़ा प्रेसिडेंट था यूएसए का। तो हैरी आप काम क्या करते हैं? और ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸੇ खुश ਰਿਹਾ। क्यों ले आए गयो? और बच्चे किधर है तुम्हारे? सर बच्चे दे डर तो ना नाल दे घर रहंदे ने। और बोलते क्यों नहीं, बच्चे किधर हैं? ਉਹ सर नहीं है और बाहरों चुक ले आइए। धुप तो बहुत एलर्जिक है, अनब्लॉक ला के निकलता है। ये बाहर निकलता ना घरों, सूरज है निकला लेंदा। हमारे यहाँ बहुत पाबंदियां लग रही हैं सोशल मीडिया पर। जी लग रही है और बड़ी अच्छी बात है। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। लेकिन ये जो तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं ना कि हम जरा तमीज सिखाने लगे हैं लोगों को, तो तमीज इस तरह नहीं सिखाते। याद रखिए, तमीज बदतमीजी के साथ नहीं सिखाई जा सकती, तालीम जहालत के साथ नहीं दी जा सकती। तो आप एजुकेशन के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पहले तरकीबे इस्तेमाल बताएं कि ये जो आपको आजादी मिल गई है ना, हम इस मामले में वैसे काफी बदनसीब हैं। हमने इस मुल्क की आजादी, उसका कुफरान किया। हर आजादी इब्तदान मिसयूज होती है, को बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, लेकिन तमीज सिखाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। अच्छा, इस जैसे बदनसीबों की कमी नहीं है दुनिया में। पिछले दिनों चाइना में कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे, तो दौरान ऑपरेशन उन्होंने शॉट लेकर अपना, जैसे सेल्फी लेते हैं ना मरीज के साथ या उस पॉइंट के साथ जिसको काटा, तो इंस्टाग्राम पे तस्वीर चढ़ा दी। तो जब इंतजामिया ने देखी तो उसी वक्त मुअत्तल कर दी। और जो तो सेल्फी ब्रांड सन मरीज उठ के बह गए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। हाँ जी, मुझे तो सेल्फी से चिढ़ होने लगी है। मैंने सेल्फी के लालच में लोगों को ऐसी ऐसी
भोंडी हरकतें करते देखा है। लोग अपनी जान से जाते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने इंतहाई फ्रीक्वेंटली 3 मकामात विजिट किए जहां पर अमवात हुई हैं, डेथ्स हुई हैं सिर्फ सेल्फी की वजह से। एक सबसे पहले मैं कचूरा लेक गया। कचूरा लेक में एक कॉलेज का लड़का ग्रुप के साथ गए, सेल्फी लेते हुए झील में गिरा, बाहर नहीं आया। स्विमिंग आपको आती नहीं और आप ईंट के ऊपर पैर रखकर बड़ा स्टाइल बना के सेल्फी ले रहे हैं। उसकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी थी। इसी तरह शिगर के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे सेल्फी लेते हुए, तो इस कदर बेरहम मौजें होती हैं, दरिया का पानी इस कदर तेज बहाव, इस कदर खौफनाक होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, भले से आप कितने बड़े स्विमर क्यों ना हो, आईटी इंडस जब आपको जकड़ता है ना दोनों तरफों से, तो उसमें से फिर आपका सर पत्थर से लगता है और आप बेहोश हो जाते हैं। डेथ आमतौर पे इस तरह होती है, वो गहरा ना भी हो, के अंदर तवानाई इतनी होती है, वो आपका सर पत्थर से टकरा देता है, आप बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद आप गोते आ जाते हैं और आप मर जाते हैं। फिर नयागरा फॉल्स आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। हम सब जब गए कुछ अरसा पहले, एक पाकिस्तानी नौजवान डूबा था ना वहां, सेल्फी उतरवाते, और कहां से मिली थी उसकी लाश? न्यूयॉर्क हडसन बे से। हैरी के साथ भी लोग बहुत शौक से सेल्फियां बनवाते हैं। हैरी से शादी क्यों की आपने? मेरा इन पे दिल आ गया। तो भैन ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ना। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। चलो नक से खुला सी ना। Khuddin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khuddin Hazrat नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाई हैं शबीना माजिदा, और कलाम है ख्वाजा शौक का। शान मुस्तफा कम है, सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है। नबी शनास बनो, मौजज़ा शनास नहीं के उनकी शान से हर एक मौजज़ा कम है, सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है। और तुम्हारा जायज़ा क्या लेगी फिक्र इंसानी। शऊर कम है, नजर कम है, हौसला कम है, सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है। और इस लिए तो अंधेरा है दिल की राहों में,
राबिता नबुव्वत से राबिता कम है और मदीना ज़ाहरी आँखों से शौक दूर सही दिलों से गुंबद खजरा का फासिला कम है सना यही है कि गुंजाइशे सना कम है बक़ैद लफ्ज़ो बयां शान मुस्तफ़ा कम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। Of course, I'm coming back to long time. अरे ये क्या ट्वीट किया इसने? इसने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट इसने पिछले साल अगस्त 2016 में मरियम नवाज ने एक बात की, अपने वालिद साहब की हुकूमत, उसकी मदाह में, उसकी तारीफ में को बात की तो शदीद गर्मी लग रही होगी मीरा को तो कहती है बाजी नो, योर डैड इज अ बुचर एंड यू डोंट नो दिस स्कॉर्चिंग हीट, द काइंड ऑफ हीट वी आर एंड्योरिंग, सो प्लीज डोंट टेल अस दीज स्टोरीज। इस किस्म का बड़ा ठीक ट्वीट लगता नहीं है मीरा का है, लगता है मीरा ने ये ट्वीट किसी ट्यूटर से करवाया है। कहते ये हैं कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है, कहावत है कि जब आप बहुत गुस्से के आलम में हो ना तो खत का जवाब नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ गुस्से के आलम में ट्वीट भी नहीं करनी चाहिए और मीरा को तो बिल्कुल ट्वीट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बाजी सारा कुछ मेरे को लिखाਉਂਦੀ है भाई ना। तुमने कभी शक्ल देखी है अपनी? बड़ा सुजे उल्लू का मुंह है। तो रोजे कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। बकरा ले लिए? बाजी वड्डी ते हुंदा बकरा। अफ्तारी पे आपने बुलाया ही नहीं। अफतारी ते ना जांदे ने ना किसी ने बुलांदे ने। तो क्या बात है, आप आए क्यों नहीं? इतना कुछ बना के रखा हुआ था, देसी कुकड़, तितर बटेर, सप। सर सुनिए, एक मच्छी होती है सप वर्गी। हाँ जी, उसे ईल कहते हैं। ईल ये मली की किस्म है। खांदे हो तुसी? नहीं, फजूल होती है। ये लजीज नहीं होती है? और ठीक होती है लेकिन बाज लोग कराहत की वजह से नहीं खाते। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਪਲ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ये भी कहते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको ईल कहते हैं। ईल 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 डबल ई एल ईल। और उसकी खुसूसियत एक तो ये कि उसकी शक्ल सांप जैसी होती है, दूसरा वो स्लिपरी बहुत होती है, आप पकड़े तो हाथ से निकल जाती है। मुहावरा है अंग्रेजी में स्लिपरी एज ईल, ये ईल की तरह स्लिपरी है। तो पकौड़े किस किस तरह के खा रहे हैं आजकल? मैंने कहा था पकौड़े नहीं खाने मैंने। आहे तुहानू पकौड़े पसंद नहीं? नहीं पसंद नहीं है, इंतहाई पसंद है। और पकौड़े भी जिस तरह से मैं खाता हूं ना, और जो ये नहीं कि बेपनाह खाता हूं, दो तरह के, एक तो कड़ी में से निकाले हुए, मतलब कड़ी को छोड़ दें आप, उससे निकले हुए पकौड़े चाहे चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। वाह। दूसरा खुश्क पकौड़ा, हाँ जी, और शोरबे के साथ खाएं। किसी भी सालन में, आलू गोश्त में आप दो पकौड़े रख के जरा देखिए। सर पकौड़े का नुकसान की जड़ा तुसी खांदे नहीं पे? पकौड़े फ्राइड होते हैं ना भाई, और डीप फ्राइड कोई भी चीज हो, मैं नहीं खा रहा, मतलब है एक प्लान के तहत नहीं खा रहा। नहीं तो हम तो डीप फ्राइड नहीं करते। तुम क्या करते? कोयलों पे बनाते हैं पकौड़ों को। यानी बारबेक्यू पकौड़ा। और जलेबियां वगैरह खा रहे हैं। जिन्हें पकौड़े नहीं खादे वो जलेबी क्या खाएगा? ये साडा भी पूछना सी सुते हैं। और नासिर आप ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ। रोजे रख रहे हैं? रख रहे हैं जी। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं।
क्या खा रहे हैं? मीरा, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं नासिर की बात कर रही हूँ। आप स्मार्ट ही, आप तो तहलील होगी। You know, load shedding is the best revenge. लोड शेडिंग इज द बेस्ट रिवेंज, इसमें कोई शक नहीं। वैसे नवाज शरीफ ने एक दिलचस्प बात की है पिछले दिनों। उन्होंने कहा मेरे भाई को भी फड़े मारने की आदत है, भाई तुम मुझसे पूछ लेते 6 माह की तुमने क्यों कमिटमेंट की। शहबाज शरीफ ने जितनी कमिटमेंट्स की हैं तो हैरान हूं, और मैं शहबाज शरीफ को एक बड़ा सीरियस माइंडेड आदमी समझता था कि कमिटमेंट करेगा तो पूरी करेगा। सारा होर कमिटमेंट सानो पूरियां करते रहने। वो कौन सी? मर जाने उन्हें 2-3 वो भी नहीं की थी। मीरा, आपको अभी भी ईदी मिलती है? एक्चुअली मैं और मेरा भाई हम सुबह सुबह ईदी मांगने निकल जाते हैं। हर चीज मांग। You know, अफी, दिस इज माई वेरी बिग परिस्तार। बहुत ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। अच्छा। तो 500 दिंदा को 1000 ईदी इधर 10 वाले भी दे देंगे ने। और खान साहब आप ठीक है? आप तो सियासत करने वाली थी, आप चुप क्यों हो गई? दिस इज द बिजी डे एंड you know my huge projects in the coming. ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? नहीं, फिल्म नहीं। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? अफी, हम मेहंदी का स्टाल लगा रहे हैं ईद पे, आपको पता है? अगे नादरा ऑफिस से नहीं टेंशन हुई है, बाजी का शनाख्ती कार्ड चेंज करवाने गए हैं। अच्छा, तुमने अपनी उम्र का क्या किया है? रिसेंटली इसने इंकशाफ ये किया कि जनाब मैं 85 बॉर्न हूं, 85 की मेरी पैदाइश है। ऑफ कोर्स मैं 85 में पैदा हुई थी। गूगल कहता है कि आप 77 में पैदा हुई थी। गूगल तो बकवास करता है, उसने बहुत सी बातें मेरे खिलाफ की है अफी। अब भी बहुत सारी बातें वहां पड़ी हैं वैसे। बाजी ये झूठ वाली गल हो रही हूँ। मीरा, आपकी पहली फिल्म तो 95 में आई थी। आपके 10 साल की थी उस वक्त। ऑफ कोर्स मैं एज ए चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी। एज अ चाइल्ड स्टार के तौर पे ये क्या बात हुई? यू नो अफी, मैं साउथ अंकल के साथ आई थी। ऐसी ईद तो कोई फिल्म आ रही है? इस ईद पे मेरी आ रही फिल्म शोर शराबा। हाँ, उसमें ये भी है वैसे। ये भी क्या मतलब? आई एम वेरी टाइटल रोल, यू नो। राबी उसकी मेन हीरोइन है। आपको पता है मुझे कितनी ऑफर्स हुई हैं चैनल्स की तरफ से क्या? रमजान ट्रांसमिशन की। मेरे पास टाइम ही नहीं था। क्यों, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं था? वहां पर टाइम भी नहीं था और किराया भी नहीं था। इतनी महंगाई हो गई अफी, आप यकीन करें इतवार बाजार में। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शफाफियत के मीनार कायम कर दिए हमने। मैंने देखे 1-2 मीनार, वो शफाफियत के थे। हाँ जी, शफाफियत यह है कि उन्होंने 1 साल में गैर मुल्की सरबराहों को जो तोहफे तहाइफ दिए वो मुबलिग 3 अरब रुपए के थे। पल्ले खाम का हमारे पल्ले से। और मैं ये गुजारिश करूंगा इनसे, आप ये पैसे अपनी जेब से अदा करके जाएं। आप भी, वजीर आजम भी, जरदारी साहब भी और मुशर्रफ साहब भी, शौकत अजीज भी, जिसने ये जो अय्याशियां कर रखी है ना लोगों की खिदमत। अब देखें, अमीर कतर को 3 बैल, 3 गाय, 3 सांड, 3 घोड़े, 3 बकरे, 3 बकरियां, ये क्या बात है? उन्होंने अपनी सर्कस शुरू की थी। इसी तरह आपने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को अरबी घोड़े दिए। यानी आप अरबों को अरबी घोड़े दे रहे हैं, क्या बेतुकी बात है। उन्होंने को अपने होंगे ने हो जाए। मतलब साहिवाल नस्ल की 3 गायें उन्होंने दी, अच्छी बात है, ओके, चलो एक सुवेनियर। बस 3 गायों पर इक्तफा कीजिए ना। आपने साथ 3 ऊंट दे दिए, आपने साथ 3 बकरे दे दिए, बकरियां दे दी, भैंस दे दी। ये क्या शाखर्ची है भाई, क्यों? और मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर प्रोड्यूसर साहब से कि वो तस्वीर दिखाइए जिसमें सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर मोदी को लंच खिला रहा है। और ये सरकारी लंच था, छोटे से रेस्टोरेंट में। और हमारे यहाँ 500 बंदों के लिए 200 देगें पकड़ी होती हैं। आधी से ज्यादा तुम्हारे गार्ड खा जाते हैं। तो सारे मोदी के लंच ते खर्चा कितना आया ये जो सिंगापुर में हुआ, हाँ जी, $50 से कम। वाह। और हमारे यहाँ कितना खर्चा है? करोड़ों खर्च होते हैं भाई, करोड़ों। और ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक, एक मिसाल कायम होनी चाहिए, ये जो अखराजात हैं उसका तखमीना लगाया जाए। ज्यादा नहीं तो 50% इनकी जेब से लिया जाए। इसका 50% हम पे डाल दो, 50% तुम। भाई हमें भी बेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सौगातें हम ही ने मुंतखब की हैं। गाँव केड़ी देते हैं? साहिवाल दियां, साहिवाल नस्ल की। ये सारे गाँव जी नंबर 1 दूध देने च। और नहीं, हर ये जो डैनिश गायें हैं, फ्रेजियन गायें हैं, हाँ जी, 44 लीटर्स देती हैं। उन्होंने तो लत्थी चढ़ी कोई नहीं ना। ऐसी भी हैं जो 66 लीटर्स भी दे रखा है जिन्होंने। सर साहिवाल दी मझ भी मशहूर है। रावी की भैंस मशहूर है। रावी की भैंस वो बिल्कुल हाथी नुमा होती है।
और एक नीली की भैंस है, नीली जवेशे खा ली। नीली सतलुज वाली। अच्छा जी। सतलुज को नीली कहते हैं यार, उसका नाम है नीली। और आज भी अगर आप उसका पानी देखें, चाहे बहुत थोड़ा थोड़ा रिश्ता हुआ, मैं समझता हूँ ये रिश्ता हुआ दरिया है, जिस तरह रिश्ता हुआ जख्म होता है ना, ये सेंतास मायदे के बाद ये हमारे रिश्ते हुए 3 दरिया है। लेकिन इसका वो रिश्ता हुआ पानी भी अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको नीला लगेगा। नीला, नील गो, इतना हसीन। और किसी ने बिल्कुल ठीक नाम इसका रखा है, नीली। नीली भैंस जो है वो कद काठ में छोटी लेकिन बड़ी चौकस और बहुत ज्यादा दूध देती है, यानी थोड़ा खाती है ज्यादा दूध देती है। तो सबसे ज्यादा वो 86 किलो वाली गाय दूध देती है। यार सबसे ज्यादा ये जो यूरोपियन होती हैं, ऑस्ट्रेलियन होती हैं, ये देती हैं। गाय का दूध तो मैं भी बड़े शौक से पीता हूँ। इस बात का गाय को पता है। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? रंगीले से पूछो, मुझसे क्यों पूछो? देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी। लग नहीं रहा कुलियां दा शाहरुख खान है। अच्छा, इस ईद पे क्या पहन रहे हैं फिर? पैंट कोट? तो क्या आ गया ईद? अच्छा, कुछ लोग पहनते हैं ईद पे पैंट कोट। नहीं पाना चाहिए। जो जिसका दिल चाहे पहने। मैंने तो जी ईद पे शेरवानी सिलवाई है। इन्हें मस्जिद जाके हलफ चुकना है मेरा। या हलफ चुकदा या जुत्ती चुकदा जी। और कई बारी जुत्ती चुक के हलफ चुक ले। मेरा तू खापा ये नहीं, तू की चुकनी है? आज या तो चुकदी है। चुकती थी, अब नहीं। मैं तो ईद पे 2 पीस ला रहा हूँ। हाँ जी, किसे दा? ये तो वाला साहब दर्जियां का काम करते हैं। ईद वाले दिन आप सुबह सुबह उठ के सेमियां खाते हैं? मैं सुबह सुबह उठ के तैयार होता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा सर, घोड़ी वाली सेवियां खाधी हैं तुसी? घोड़ी वाली ही खाई है, और कौन सी? एक बार ऐसी घोड़ी वाली सेमी खाती, घोड़ी टूर पड़ी। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।